हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 मैडम क्यूरी। ये कहानी मैडम क्यूरी नामक एक वैज्ञानिक की है जिन्होंने बहुत सारी खोजें की। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि रेडियम की खोज किसने की रेडियम की खोज? मैडम क्यूरी। हाँ, यही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम क्या होता है? आपने देखा होगा, अंधेरे में ये दिखाई देता है। जो रेडियम होता है वो अंधेरे में भी चमकता है, दिखाई देता है। तो इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। ये मैडम क्यूरी जो थी, ये पहली महिला वैज्ञानिक थी। जो लेडी जो होती हैं साइंटिस्ट, वो पहली मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ। कहाँ हुआ? पोलैंड एक देश है, वहाँ की राजधानी वारसा में हुआ। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवस्का था। क्या था? मारिया स्क्लोदोवस्का। ये आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, मारिया स्क्लोदोवस्का। पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के बाद वे मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पति का नाम था पियरे क्यूरी, उनकी पत्नी बनी तो ये हो गई मैडम क्यूरी। मैडम तो जैसे मैडम बोलते हैं, सर मैडम, इस तरीके से मैडम, क्योंकि वो महान वैज्ञानिक थी तो मैडम क्यूरी कहने लगे उन्हें। मैरी क्यूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी। रुचि का अर्थ होता है इंटरेस्ट लेती थी। उन्हें सभी विषय समान रूप से अच्छे लगते थे, किंतु विज्ञान उनका सबसे प्रिय विषय था। सारे सब्जेक्ट्स जो थे उनको बहुत अच्छे लगते थे, पर साइंस जो था, विज्ञान, वो उनका प्रिय था। मैरी ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हुई थी, तो उनको गोल्ड मेडल मिला था। स्वर्ण पदक का अर्थ होता है गोल्ड मेडल। मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी। किसमें? विज्ञान विषय में, साइंस में। किंतु उस समय लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। विश्वविद्यालय कहते हैं बच्चों यूनिवर्सिटी। तो लड़कियों को उस समय यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए परेशान हुई। मैरी के माता पिता के पास इतना धन भी नहीं था कि वे उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सकें। मैरी एक दृढ़ निश्चयी छात्रा थी। उन्होंने आया की नौकरी की और अपनी आवश्यकता अनुसार धन एकत्र किया। 3 साल पश्चात वे विज्ञान पढ़ने पेरिस चली गईं। उनके देश में, पोलैंड में, लड़कियों को विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था और उनके मम्मी पापा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि उनको कहीं और भेजा जाता, किसी दूसरे देश में। तो लेकिन उनकी पढ़ाई में लगन इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने आया की नौकरी की और पैसा कमाकर 3 साल बाद पेरिस पढ़ने चली गईं आगे की पढ़ाई के लिए। मैरी की बहन पेरिस में पढ़ती थी। उसकी सहायता के लिए मैरी ने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। वहीं वह विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहती थी। उनका विवाह भौतिक वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से हुआ। दोनों पति पत्नी अपनी अनुसंधानशाला में दिन रात कार्यरत रहते। अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे अपने अधिकतर धन अनुसंधान कार्य पर व्यय करते। बच्चों, जब मैडम क्यूरी का विवाह पियरे क्यूरी से हो गया तो दोनों पति पत्नी अनुसंधानशाला मतलब रिसर्च सेंटर जो होते हैं उसमें दिन रात काम करते, बहुत मेहनत करते थे और रिसर्च करते थे, खोज करते थे। अनेक कठिनाई, ये बहुत परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना पैसे बहुत ज़्यादा, अपने जो ज़्यादातर पैसे हैं वो खोज में ही लगाया करते थे। व्यय करना मतलब खर्च करते थे। प्रायः उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता। पर्याप्त मतलब पूरा जितना कि धन खाने के लिए चाहिए उतना खर्च करने के लिए धन भी नहीं बचता था खाने के लिए। उनकी अनुसंधानशाला एक
खाली पड़ा गोदाम थी जिसमें कितना भी भरते रहो भरते रहो भरते रहो। उनकी प्रयोगशाला में बहुत पैसा खर्च होता था। पियरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे जिससे रात में अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हों। ऐसे अनुसंधान ऐसी खोज में लगे हुए थे कि रात में अंधकार में भी किरणें निकलें, उजाला हो, प्रकाश हो। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर लिया। अथक 4 वर्षों के बाद, अथक प्रयास के बाद, बहुत सारे प्रयास के बाद, कोशिशों के बाद उन्हें सफलता मिली और उन्होंने रेडियम की खोज की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेडियम ही ऐसी चीज़ है जो रात को अंधेरे में भी दिखाई देती है। इस आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों, रेडियम की खोज करने के ही वजह से उनको सन 1903 में भौतिक मतलब फिजिक्स में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद पियरे का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। 1803 में उनको पुरस्कार मिला और 3 साल बाद उनका देहांत हो गया, मतलब 1806 में उनका देहांत हो गया। इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। जब पति की मौत हो जाए तो मैडम क्यूरी को तो बहुत दुख होगा ही, क्योंकि उनके साथ वो पूरे समय दोनों ही मिलकर काम करते थे, दोनों ही रिसर्च करते थे। परंतु वे अनुसंधान कार्य में लगी रहीं। वे खोज करने के लिए जो उनकी अनुसंधानशाला थी, जो उनकी उसमें रिसर्च सेंटर था, उसमें वो लगी रहीं। 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले कब किया गया था? पहले किया गया था 1803 नहीं, 1903 में। लेकिन अब कब दोबारा उन्हें 1911 में फिर से सम्मानित किया गया। दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया। वे स्वयं घायलों की सेवा करती थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, पूरे जो संसार में जो युद्ध हुआ था, उसमें मैडम क्यूरी ने घायलों की सेवा की थी। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गईं। उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा। आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है, परंतु यह भाग्य की विडंबना ही है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा। बच्चों, रेडियम जिस चीज़ की उन्होंने खोज की थी, उससे कैंसर का इलाज होता है। रेडियम की थेरेपी होती है, उससे कैंसर का इलाज होता है। लेकिन आविष्कार रेडियम का करने के बाद भी मैडम क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी और उनका नाम संसार में सदा अमर रहेगा, हमेशा वो जाना जाएगा। देखो, आज हम भी पढ़ रहे हैं मैडम क्यूरी के बारे में। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे और जो कठिन शब्द हैं उनका अच्छी तरह से उच्चारण करना सीखेंगे।